अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। आज काफ़ी सारी अयूदास नई आई हैं। शुरू करते हैं कतलोनिया से, जहां पर जनरलितात ने आज मंगल वाले दिन एक नई युद्ध अप्रूव की है। ये 2000 यूरो की युद्ध है। ये उन लोगों को मिलेगी जो ऑटोनोमस वाले हैं, यानी कि जिनकी को अपनी दुकान है या इम्प्रेसा है, और जो किसी न किसी वजह से कोरोना वायरस की वजह से बेखुदिकार हुए हैं, उन पर उनका बुरा असर हुआ है, क्राइसिस की वजह से उनके काम ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए हैं। आज डिपार्टमेंटो de ट्रेबाल ने ये अयुदा डिस्कस हुई है, मंजूर हुई है, जिसमें वो 2000 यूरो की अयुदा देंगे। ये पागो उन्हीं को है, यानी कि एक ही दफ़ा ये अयुदा देंगे। ये 10,000 ट्राबाहादोर्स को देंगे, जो वर्कर जो ऑटोनोमो पे काम कर रहे थे, ये उनके लिए है। ये तकरीबन 10,000 बंदों को देंगे। ये सेम युद्ध, इस तरह की युद्ध जो है पिछले लॉकडाउन में, जो मार्च वाला लॉकडाउन था, उसमें भी इन्होंने मंजूर की थी, जिसमें 7.5 मिलियन यानी कि 7.5 मिलियन यूरो इसने इन्होंने युद्धा दी थी। लेकिन अब इन्होंने बढ़ा के 20 मिलियन यूरो का ऐलान किया। ये 10,000 के करीब ऑटोनोमो वालों को देंगे। अब जो डिमांड कर रहे हैं वो यही है कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वेस्ट हैं जिसकी बेस पे आप ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप की जो इंग्रेसेस हैं, यानी कि आपका किसी न किसी की वजह से आपके का इंग्रेसेस जो है वो कम हुई हैं, आपकी बचत में कमी आई हो, आपकी सेल में कमी आई हो, और उसके अलावा आपने ये युद्ध वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जिनका जो आखिरी रेंटा था वो 35,000, जो पिछले साल का रेंटा था वो 35,000 यूरो या इससे कम था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी जो 2020 का जो पहले 3 त्रिमेस्टर हैं, जो अप्रैल में, जुलाई में और अभी अक्टूबर में सबमिट हुए हैं, उसमें वो मांग रहे हैं कि मैक्सिमम जो है जिनने शो किया 13,125 यूरो से कम जिनने शो किया, वो लोग ये अयुदा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वो ऑटोनोमो वाले भी ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं जो किसी न किसी वजह से एरते भी हैं। यानी कि ये 4-5 रिक्वायरमेंट हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका काम किसी न किसी वजह से ये अभी लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुआ है। दूसरी युद्ध जो है ये यूनतामेंटो दी बार्सिलोना ने अप्रूव की है। ये 5,000 यूरो की युद्ध है, जो इम्प्रेसास या ऑटोनोमस या जिन लोगों का क्वेंटा प्रोपिया है, वो ऑफर करेंगे न्यूएवो पुएस्तो de trabajo, यानी कि वो किसी को काम देंगे। अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी को काम देंगे, तो आप बार्सिलोना से हैं, आपका काम बार्सिलोना में है, यूनतामेंटो de बार्सिलोना के अंडर आता है, तो वो आपको 5,000 यूरो की युद्ध देंगे। जिसमें यूनतामेंटो ने इसमें 15 लाख यूरो रखे हैं इसमें, और ये 300 बंदों को ये युद्ध देंगे। उनका असल में मकसद यही था कि जो बंदे काम ढूंढ रहे हैं, किसी न किसी तौर पर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए उन्होंने एक पोस्टर तरवाहो क्रिएट की है। सिर्फ वो लोग जो इम्प्रेसस हैं और ऑटोनोमस पे हैं, यानी कि जो वही बंदे ये युद्ध रिसीव कर सकेंगे जो ऑटोनोमो के ऊपर हैं। और ये उन्होंने ऑटोनोमस और इम्प्रेसा वाले जो बार्सिलोना के 36 म्यूनिसिपल्स में हैं, जो 36 इनकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनमें उनका काम है, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ वही लोग ये अयुदा बेनिफिशियर कर सकेंगे जो किसी को काम देंगे। और दूसरा ये है कि वो सिर्फ वो उस बंदे को काम दे जिसने सेपे में इन में डिमांडांते दे एम्प्लॉय रजिस्टर्ड कराई हुई है, कि वहाँ पे वो रजिस्टर्ड है कि मेरे पास काम नहीं है। तीसरी बात उसमें रिक्वायरमेंट वो ये मांग रहे हैं कि वो बंदा जो है बार्सिलोना में उसकी पदरोनामेंटो इम्पद्रोनादो बार्सिलोना में हुआ हो, और वो बंदा एरते पे ना हो, यानी कि एरते से कोई अयुदा नहीं ले रहा हो। और जो है ये जो जब भी ये कंट्राक्ट साइन करेंगे तो ये नुएवो पुएस्तो de trabajo हो, यानी कि ये नहीं कि आप किसी को निकाल के वहाँ पे बंदा रखेंगे, ये नहीं, वो नुएवो पुएस्तो de trabajo हो। और जो है लास्ट पे ये है कि इसका कंट्राक्टों का जो ड्यूरेशन है मिनिमम जो है वो 6 महीने का हो, फिर ही आप युद्ध के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। असल में यूनतामेंटो का मकसद यही था कि जो ज़्यादातर बंदे पारों पे गए हैं उनको जो है वो काम की सिचुएशन में लेके आएँ।
इसके बाद इमिग्रेशन के हवाले से एक इम्पोर्टेंट खबर यह है कि जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सनहेरिया के लई में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि वो बच्चे जो स्पेन में कम उम्र के आते हैं, 18 साल से कम आते हैं और अपने माँ बाप के बगैर आते हैं, नीनियस जो हैं, नो कंपनियादस होते हैं, एक्सनहेरोस के जो गैर मुल्की के बच्चे हैं जो इधर स्पेन में आते हैं और उनके माँ बाप के बगैर आते हैं। अब उन्हें उनके लिए ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि जैसे ही वो 18 साल और 1 दिन के होंगे तो उनको रेजिडेंसिया दिया जाए, जिसके बाद वो काम कर सकें, यानी कि वो लुक्राटिव बना रहे हैं। उसके बाद कास्टिया लियोन से खबर है कि कास्टिया लियोन ने दोबारा जो है उन्होंने कॉन्फिनामेंटो डोमिसिलियारियो यानी कि हाउस लॉकडाउन की मांग की है और उन्हें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जो सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ईया है, उससे डिमांड की, लेकिन उनने ईया ने इसको रिजेक्ट किया। उन्हें कहा कि जो भी हमारे पास अभी तक हमने जो पहले सख्तियाँ पाबंदियाँ लगाई हैं, हम उनका एवेलुएट कर रहे हैं, उनका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कहाँ तक है, हमें कितना फ़ायदा हुआ है, उसके बाद हम जो है इस बारे में सोचेंगे। लेकिन जो है कास्टिया लियोन ने फिर भी जो है आज लॉकडाउन लगा दिया है, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट और जो ग्रांडेस कॉमर्शियस हैं उनको उन्होंने बंद कर दिया है। और उनने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था कि हमें कम से कम जो है कॉन्फिनामेंटो डोमिसिलियारियो की परमिशन दी जाए और साथ में जितनी भी गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सब बंद करने दी जाए। लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड जो रद्द कर दी है। उसके बाद मैड्रिड से खबर है, मैड्रिड ने भी ऐलान किया है कि वो भी ऑटोनोमो वालों को अयूता देंगे। उन्होंने 15 मिलियन यूरो जो है इसके लिए मुख्तस किए हैं, जो ऑटोनोमस जो है जिनकी अपनी दुकान है, जो seguridad सोशल में क्विंटा प्रोपिया रजिस्टर्ड हुए हैं, वो उनको ये अयूता देंगे। उनने कहा है कि ये उन लोगों के लिए है, जो इस सेक्टर के लिए है, जो इतनी क्राइसिस के बावजूद भी उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और न किसी तरह वो seguridad सोशल में आलते में हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैड्रिड 3200 यूरो अयूता देगा उन वर्कर के लिए जो क्विंटा प्रोपिया में हैं और जो किसी न किसी तरह कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं। असल में उनका प्लान यही था कि ये जो अयूता है ये सिंगल पे में आएगी, एक ही दफ़ा आएगी और ये जो है 12 महीनों का जो टोटल seguridad का टैक्स बनता है वो वापस करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो बंदा जो है जो क्विंटा प्रोपिया में seguridad सोशल में क्विंटा प्रोपिया में रजिस्टर्ड हो और साथ हमें डिक्लेरेशन ये लिख के दे कि वो वाकई कोरोना वायरस की वजह से अफेक्टेड है और उसका लास्ट 12 महीनों से seguridad सोशल में आलता भी चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम जो लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं हम उनके लिए भी अयूता का ऐलान करेंगे। अब ऑटोनोमो के लिए उन्होंने मजीद कहा है कि हम जो है नॉर्मल तौर पे जो उनका प्लान था 50 यूरो वाला ऑटोनोमो का, ये 24 महीनों के लिए था। उन्होंने कहा है कि 12 महीनों की तो हम ये अयूता देंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट वो 12 महीने भी मेंटेन करते हैं तो हम उनको उन 12 महीनों की भी अयूता देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया 430 यूरो अयूता है। इनम ने ऐलान किया है जो कल्चरल वर्क के लिए लोग होते हैं, जो कल्चर का काम करते हैं, गाने बजाने वाले जैसे ये लोग होते हैं, उनके लिए है, जो उनके पास इंग्रेसोस नहीं है उनके लिए 430 यूरो अयूता का ऐलान किया है। वलेंसिया से कम्युनिदार वलेंसिया के वाइस प्रेसिडेंट ने आज ऐलान किया है कि हम जो है जो 6 साल या उससे ऊपर बच्चे होंगे हम उनको सेक्सुअल एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद यही था कि प्रिवेनिर जो है ग्रुप वायलेंस होता है जो हम उसको रोकने में हम मदद करेगा और बच्चों को जो इसके अलावा जो दूसरी सेक्सुअल एग्रेशन होती है उसको भी इसमें रोकने में मदद आएगी, ताकि बच्चों को अपने हकूक़ का पता चले कि अगर वो इस तरह होगा तो इसका क्या मतलब है। अब लास्ट पे कम्युनिदार वलेंसिया ने लॉकडाउन को अम्प्लियर कर दिया है, 14 नवंबर तक उन्होंने पेरीमीटर लॉकडाउन कर दिया। पहले आपको पता था कि 6 या 7 नवंबर तक था, तो अब उन्होंने 14 नवंबर तक इसको अम्प्लियर कर दिया है। आज उनके प्रेसिडेंट खिमपुई ने अनाउंस किया है। तो यही थी, अभी काफ़ी सारी अयूता निकली है। मैंने कोशिश की है कि सबकी डिटेल प्रोवाइड करने की कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो अब मैड्रिड में और ख़ास करके कतालूनिया में, बार्सिलोना में जो ऑटोनोमो वाले हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं
और दुआओं में याद